जय हिंद। 2025 में सबसे ज़्यादा जीएसटी से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है, मैं आज आपको शेयर करता हूं कि 2025 में क्या क्या पूछा जाएगा जीएसटी से रिगार्डिंग आपका जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन में बतलाने वाला हूं कि जीएसटी से रिगार्डिंग 2025 में क्या क्या पूछा जाएगा। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जीएसटी में ध्यान देना होगा कि जीएसटी में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो जीएसटी पूछा जाता है कि जीएसटी क्या होता है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा कि जीएसटी के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं जानते हो, तो आपको इसके बारे में 2-3 लाइन बतलाना पड़ेगा कि जीएसटी क्या है आपका। ठीक है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विस के ऊपर में आपको टैक्स लगता है। आपको इस टाइप का पूरा आंसर बतलाना पड़ेगा। इसका अलावा आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा यहाँ पर ही कि डिफरेंस बिटवीन इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, मतलब कि इंटर और इंट्रा का डिफरेंट पूछेगा कि होता क्या है। अगर दोनों में जो डिफरेंट है तो कौन कौन सा टैक्स लग सकता है, ये भी आपसे पूछेगा। इंट्रा में कौन कौन सा टैक्स लगेगा और इंटर में कौन कौन सा टैक्स लगेगा, ये जरूर आपसे पूछेगा। इसके अलावा हम बार बार आपको बोले हैं कि टैली में भी, मैं पिछले वीडियो में टैली का भी अपलोड किया था, उसका वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने इससे पहले भी बोला था कि जनरल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है। या आप एक नॉर्मल सा जनरल एंट्री पढ़ो या इंटरमीडिएट, उतना एडवांस पढ़ने का दरकार नहीं है। मैंने आपको एक नॉर्मल से बोल रहा हूं कि जीएसटी का भी एक जनरल एंट्री, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि परचेज का जनरल एंट्री क्या होता है, सेल्स का जनरल एंट्री क्या होता है, आईटीआर मतलब आईटीसी का जनरल एंट्री क्या होता है, ये सब सारा आपको ध्यान देना होगा एक आपको जीएसटी में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, व्हाट आर द टैक्स स्लैब अंडर जीएसटी, मतलब कि आप जीएसटी कितना परसेंटेज लगता है, कौन सा सामान में कितना परसेंटेज लगता है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, गोल्ड पे 3% है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि व्हीकल्स में कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, ड्राई फ्रूट में कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, ड्रेस पे कितना परसेंट आपका टैक्स लग रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो शॉर्ट में हम लोग आईटीसी भी बोलते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इसका बारे में भी आपसे पूछा जाएगा सवाल। ठीक है, आईटीसी क्या होता है ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा व्हाट इज द कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। अच्छा, अब यहां पर ही रजिस्टर्ड 2 किस्म का होता है, एक रेगुलर होता है और एक कंपोजिशन होता है। रेगुलर को हम लोग एक तरह का नॉर्मल डीलर भी बोलते हैं, रेगुलर डीलर या फिर नॉर्मल डीलर, बोथ आर सेम। ओके, तो आपका कंपोजिशन डीलर का क्या काम होता है जीएसटी में और रेगुलर डीलर का क्या काम होता है, यह आपको डिफरेंट पता होना चाहिए कि रेगुलर डीलर क्यों कहलाया जाता है और कंपोजिशन क्यों कहलाया जाता है, कंपोजिशन में क्या क्या बेनिफिट है और रेगुलर में क्या क्या बेनिफिट है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहां पर साफ साफ क्वेश्चन पूछ दिया है कि कंपोजिशन डीलर का क्या स्कीम होता है जीएसटी में, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप रेगुलर के भी बारे में पढ़ लेना कि रेगुलर का भी क्या काम होता है जीएसटी में। व्हाट आर जीएसटी रिटर्न, अच्छा ये रिटर्न क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग एक तरह का होता है जिसमें जीएसटी R1, जीएसटी R2, 3B, ठीक है, 9 है, बहुत सारा फॉर्म है जो आपको फॉर्म के बारे में अभी समझना पड़ेगा, इसका डेट का भी बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारा फॉर्म का बारे में, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट और फॉर्म का नाम, ये सारा पता आपको होना चाहिए रिटर्न फाइलिंग में। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर ही, थोड़ा सा क्वेश्चन हम ऊपर कर देते हैं। ओके, चलिए यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर लेट फाइलिंग, ठीक है, ऑफ जीएसटी रिटर्न। अच्छा, जब जीएसटी रिटर्न करते हैं, जब लेट हो जाता है, ड्यू डेट जब पार हो जाता है, तो उसका पेनल्टी कितना लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि पेनल्टी चार्ज कितना लगता है जीएसटी फाइलिंग में, आप जब लेट फाइलिंग जब आप करोगे तब। इसके अलावा व्हाट इज एन ईवे बिल इन जीएसटी, ईवे बिल का क्या किरदार होता है ये भी पता होना चाहिए। ईवे बिल क्यों बनाया जाता है, ईवे बिल का लिमिटेड क्या है, किस किस स्टेट में बनेगा, यह सारा ही स्टेट में बनेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए कि ईवे बिल क्या होता है। ठीक है, इसमें लिमिट और इंट्रा और इंटर स्टेट के बारे में पूछेगा, एक लिमिट के बारे में पूछता है इसमें, लिमिट
लिमिट के बारे में पूछता है कि लिमिट कितना होता है इसमें, ठीक है। और इंटर स्टेट और इंटर स्टेट का भी बारे में पूछता है। इसके अलावा ड्यू डेट फॉर जीएसटी पेमेंट फॉर्म, अच्छा जीएसटी फॉर्म का नाम बतलाइए जो हम लोग पेमेंट करता है, और इसका लास्ट ड्यू डेट कब होता है पेमेंट करने का। एक पेमेंट करने का डेट भी होता है कि अब जीएसटी को कब आप लोग पेमेंट कर रहे हैं, उसका आपको ड्यू डेट पता होना चाहिए। तो ये था 10 क्वेश्चन जो जीएसटी से रिगार्डिंग 2025 में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में सवाल पूछा जा रहा है। अभी मार्च का ही महीना चल रहा है, ये 3 महीना में सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है आपको जीएसटी से रिगार्डिंग, जो हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बतलाया, ठीक है। इससे पहले मैंने टैली से भी बतलाया। अगर वीडियो का अगर आंसर चाहिए, ये सारा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो हम आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आंसर भी बतला दूंगा कि सारा आंसर कैसे, शॉर्ट में ही मैं बतलाऊंगा। और 100% है कि इंटरव्यू फिर निकाल लोगे, 100% है, मगर उसके लिए आपको कमेंट और लाइक करना पड़ेगा आपको, और सब्सक्राइब भी करना होगा, शेयर भी करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल है मेरा, ठीक है, यहाँ पर हमारा क्लास भी हो रहा है, आप क्लासेज भी कर सकते हैं, या हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर है, अब इसमें कॉल कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है हमारा क्लासेस। अभी हमारा यहाँ पर 2 बैचेस अभी स्टार्टेड होने वाला है होली का बाद। होली के बाद एक बैचेस स्टार्टेड होने वाला लिमिटेड सेट है। एक है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो शॉर्ट में डीसीए बोला जाता है, ये 3 मंथ्स का कोर्स होगा। और एक टैली प्राइम का भी क्लासेस होने वाला है जो 3 मंथ्स का है। ये होली के बाद आपको स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा जो पड़ता है रोड नंबर 14 जवाहर नगर मानगो जमशेदपुर एरिया में, मतलब कि हमारा झारखंड में पड़ता है। जमशेदपुर एक सिटी है आपका, ये हमारा झारखंड के अंदर में पड़ता है, जो हमारा यहाँ क्लासेस होता है। अगर झारखंड से कोई है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, या आउट ऑफ स्टेट भी है तो कॉल कर सकते हैं। तो जीएसटी का एक बैचेस स्टार्ट होने वाला है, सॉरी टैली का और डीसीए का एक बैचेस स्टार्ट होने वाला है होली के बाद। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको टैली से रिगार्डिंग या जीएसटी से रिगार्डिंग इसका आंसर चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बोल सकते हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।